हेलो फ्रेंड। तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का आईएमपी क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ परिभाषा ही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा आया हुआ क्वेश्चन ही देखेंगे, टाइम कम है क्योंकि। तो सबसे पहले ये रहा फ्रायड के अनुसार, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है। फ्रायड क्या कहता है कि प्राणी 4-5 साल की उम्र में जो कुछ भी बनना होता है वह बन जाता है। फ्रायड कहता है कि प्राणी 4-5 साल की उम्र में जो कुछ भी बनता है वो बन जाता है। फ्रायड के अनुसार भी जीवन की प्रारंभिक अवस्था महत्वपूर्ण अवस्था है। मतलब फ्रायड कहता है कि प्राणी 4-5 साल की उम्र में जो कुछ भी बनना होता है वह बन जाता है। फ्रायड के अनुसार भी जीवन की प्रारंभिक अवस्था महत्वपूर्ण अवस्था है। 5 साल की उम्र में जो कुछ बनता है वो फ्रायड ने कहा है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो जो बालक का जो विकास है वो वैज्ञानिक अध्ययन, जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास एक ऐसी अवस्था है जो गर्भधारण से शुरू होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार। बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म, परिपक्वता तथा विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से परिपक्व तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार। फिर डार्विन के अनुसार जो बालक व्यवहार का अध्ययन गर्भ काल से लेकर मृत्यु तक चलता है, गर्भ काल से लेकर मृत्यु तक चलता है, ये डार्विन ने भी कहा है और हरलॉक का भी ऐसे मिलता जुलता आएगा। तो सबसे पहले अपन देखें क्रो एंड क्रो के अनुसार गर्भ काल जो शुरू होता है वो किशोरावस्था तक चलता है। जेम्स ड्रेवर कहता है कि जो प्राणी है 5 साल में जो कुछ भी बनना होता है वो बन जाता है। डार्विन कहता है कि बालक का जो विकास है व्यवहारों का वह विज्ञान है, बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो गर्भ अवस्था से मृत्यु पर्यंत तक रहता है। अब इसके बाद हॉरलॉक को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लो क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। वेरी आईएमपी। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होने वाले मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन बोलेगा तो हॉरलॉक, और गर्भावस्था से मृत्यु तक बस रहता है तो डार्विन। बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक रहता है तो वो डार्विन। और हरलॉक कहता है कि गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य विकास में विभिन्न अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उसे बाल विकास कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं सोरेनसन के अनुसार, ये भी पेपर में आया हुआ है सीजी टेट के, तो ये आईएमपी हो जाता है। सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के उसके अंगों के भार व आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। शरीर के आकार व भार में वृद्धि के लिए किया जाता है। सोरेनसन कहते हैं कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। हरलॉक का और परिभाषा आगे ये आया नहीं है तो इसको छोड़ दो। अब इसके बाद विकास की, ये यूनिट फर्स्ट का बता रहे हैं जो जो बन सकता है आईएमपी। तो विकास की अवधारणा व सीखने से संबंध। तो विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। विकास में गुणात्मक मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं आती है। विकास वृद्धि और विकास होता है तो विकास से क्वेश्चन आया हुआ है। मनुष्य में विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। ठीक है,
विकास का अर्थ है विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करती वरन इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित है जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता है। व्यक्तिगत, मानसिक, सामाजिक संपर्क की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिपक्वता और अनुभव के परिणामस्वरूप परिवर्तनों की एक श्रृंखला है ये। विकास की परिभाषाएं हरलॉक के अनुसार ये आया हुआ है तो वेरी आईएमपी कर लो। विकास की सीमा अभिवृद्धि तक सीमित नहीं अपितु प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित करता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है। हरलॉक के अनुसार नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती है। तो ये कौन बोला है? हरलॉक के अनुसार। ठीक है, मुनरो का भी देख लो एक बार। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर पौढ़ अवस्था तक जो है गुजरता है, विकास कहलाता है। भ्रूण अवस्था से लेकर पौढ़ अवस्था मतलब वृद्धावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। जेम्स ड्रेवर विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। अब इसके आगे देखते हैं। जो आईएमपी है वही पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है। बच्चा पहले अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण और समन्वय विकसित करता है, फिर समन्वय की मदद से पेंसिल पकड़कर अक्षर बनाना सीखता है, लर्निंग है। विकास क्या है? मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है, फिर उससे पेंसिल पकड़ता है, वो लर्निंग है। फिर जीन पियाजे का विचार विकास अधिगम से पहले होता है। जो बच्चे का विकास है वो लर्निंग से पहले होता है। मुख्य विचार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कौन दिया है? जीन पियाजे। उसकी उम्र और जैविक परिपक्वता के अनुसार चरणों में होता है। जब तक बच्चा मानसिक रूप से चरण में नहीं पहुंचता वह चीज़ नहीं सिखाई जा सकती। लेव वाइगोत्स्की का विचार लेव वाइगोत्स्की क्या बोला है? सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा के माध्यम से बच्चा पहले सीखता है। अधिगम विकास से पहले होता है। अधिगम विकास से पहले होता है। और पियाजे बोलते हैं कि विकास पहले होता है फिर लर्निंग होता है। और लेव वाइगोत्स्की बोलता है कि पहले अधिगम होता है फिर उसके बाद विकास होता है और या उसके साथ चलता रहता है। लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है JBT समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, अब विकास और अधिगम सिद्धांत JPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको स्कॉफ फोल्डिंग पाड़ या ढांचा अस्थाई मदद भी कहते हैं। इसको पाड़ या ढांचा बच्चों को जो मतलब पढ़ने लिखने में जो हेल्प करते हैं उसी को JPD बोलते हैं क्योंकि उसको स्थायी रूप से मदद अपन नहीं करते, स्थायी रूप से करते, इसको याद रखना। MKO अधिक ज्ञानवान या अन्य निजी भाषण। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं विकास के प्रकार। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक विकास। ठीक है, अब इसमें IMP दिया हुआ है। मास्टर ग्रंथि शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि, ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि। अब शारीरिक विकास की अवस्थाएं दी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए, संवेदी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले पियाजे ने कितने प्रकार की 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार से। पहला संवेदी, ठीक है, जो 0 से 2 वर्ष तक चलता है। फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते जाते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, 4 अवस्था बताए हैं पियाजे ने 4 अवस्था
बताए हैं। संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको क्रम में जमाने के लिए भी बोल सकता है। फिर संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 साल तक रहता है। इस अवस्था में बालक जो रहता है वो असहाय प्राणी की भांति व्यवहार करता है। इस अवस्था में क्या करते हैं, जो 2 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं उसमें जो किसी चीज़ को ढूंढने की क्षमता ज़्यादा होती है, मतलब इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब ये सब उतना वो नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण जो है संवेदी गामक अवस्था में ही पाया जाता है। ये सब आप सचिन सर के नोट से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें इस वर्ड जो दिया है वो कठिन दिया है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि उत्पन्न प्रक्रिया, भय से क्या होता है, पलायन करना, क्रोध से युयुत्सा, घृणा से निवृत्ति, आश्चर्य से जिज्ञासा, वात्सल्य से शिशु प्राप्ति की इच्छा, विषाद से शरणागति, कृति भाव से रचनात्मकता, अधिकार से संचय वृत्ति, एकाकीपन, समूह की भावना, कामुकता, काम की भावना, भय से पलायन, क्रोध से युयुत्सा, ये क्रोध करते तो युद्ध करते, तो युद्ध से युयुत्सा, घृणा से घृणा करते तो छुटकारा पाना चाहते, छुटकारा को निवृत्ति बोलते, आश्चर्य को क्या बोलते, जिज्ञासा, वात्सल्य माँ लोग क्या करते, प्यार करते तो शिशु की रक्षा, विषाद या विवाद, शरणागति, विषाद व विवाद को याद रखना, शरणागति, और एक पूछा है क्रोध को युयुत्सा। ठीक है, ये सब अधिकार, संचय वृत्ति, ये सब आप पढ़ लेना। विकास की जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था 0 से 5, बाल्यावस्था 5 से 12, किशोरावस्था 12 से 18। इसमें जो IMP दिया है उसी को पढ़ रहे, बाकी हम सचिन सर के नोट्स से अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पर डाल दूंगी। सेले ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण इस प्रकार किया: शैशवावस्था 1 से 5, बाल्यावस्था 5 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक रहता है। किशोरावस्था तूफानों का काल कौन कहा है, संघर्ष तूफान, तो स्टेनले हॉल करके आएगा इसमें IMP जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर अध्ययन की दृष्टि से विकास प्रक्रिया को इस प्रकार से विभाजित किया: शैशवावस्था 0 से 5, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 19। ठीक है, अब ये सब चीज़ दिया। गर्भधारण से जन्म तक पूर्व जन्म काल, शैशवावस्था जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक का समय होता है। उत्तर शैशवावस्था 15 मास से 30 मास तक, इसको ऑब्जेक्टिव करेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। गर्भावस्था में पहला क्या होता है, डिंबावस्था। ठीक है, फिर भ्रूण बनता है, फिर गर्भावस्था होता है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। भ्रूणावस्था 6 से 7 पाउंड तक अंक का भार होता है। ठीक है, डिंबावस्था गर्भ धारण से 2 सप्ताह बाद की अवधि, डिंबावस्था गर्भ धारण से 2 सप्ताह बाद की अवधि। भ्रूणावस्था 6 से 7 पाउंड का होता है। गर्भावस्था प्रसव पूर्व विकास की अंतिम अवस्था है जिसमें बालक का विकास प्रारंभ होता है। गर्भधारण से 2 माह बाद से जन्म तक। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह अवस्था 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 वर्ष तक चलती है। बचपनावस्था, बाल्यावस्था, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। यह अवस्था शारीरिक व मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 के बाद 6वीं के बाद 7वीं याद रखना है, 7वीं से 12वीं। पूर्व अवस्था 2 से 6, 7 से 12 अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था, इस अवस्था में बालक जिज्ञासा प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। वह खेल व साथियों के साथ रहना पसंद करता है। बाल्यावस्था के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिकों का मत। कॉल ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा कॉल है। कॉल करते हैं तो अनोखे लोग को करते हैं, तो कॉल ब्रूस कॉल करके क्या करते, ब्रश करते हैं, या तो उसको क्या बोलते हैं, अनोखा बोलते हैं, अनोखा है ऐसे करके, तो ऐसे याद रखना। कॉल ब्रूस, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। रॉस बाल्यावस्था को मिथ्या
छिप ये क्या लिखा है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। स्टैंग के अनुसार बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता हुआ उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। सिगमंड फ्रायड बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहते हैं। जो आया हुआ है उसको ज़्यादा ध्यान में देना है। किलपैट्रिक बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। बाल्यावस्था के अन्य नाम इसको अनोखा काल कहते हैं, निर्माण काल कहते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं, वैचारिक क्रियावस्था कहते हैं, टोली दल समूह अवस्था, मिथ्यावस्था, खेल की आयु, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, मूर्त चिंतन की अवस्था, कल्पना शक्ति, ये सब याद रखना है। तो सबसे पहले बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है, तो कॉल ब्रूस ने कहा है। ठीक है, फिर इसके बाद याद रखना बाल्यावस्था 2 प्रकार से डिवाइड किए थे। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 7 है, फिर उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था कितने हैं से है 7 से 12 अवस्था। फिर बाल्यावस्था के अंतर्गत ही अनोखा काल पूरा मतलब शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब चलते रहता है। उसमें से सबसे अनोखा काल जो रहता है वो बाल्यावस्था का रहता है। निर्माण काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, वैचारिक क्रिया, टोली समूह दल समूह फ्रेंड सर्कल लोग बनते हैं, इसमें झूठ भी बोलते हैं। खेल की आयु, इसमें क्या करते हैं बच्चे, खेलते हैं। मूर्त चिंतन करते हैं, मूर्त रूप से चिंतन करते हैं, अमूर्त नहीं मूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन किशोरावस्था में करते हैं। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, अनोखा काल, ये सब चीज़ दिया हुआ है। अब एक बार और रिपीट कर देती हूँ। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहते हैं, खेल की आयु कहते हैं, प्रारंभिक विद्यालय कहते हैं, टोली की अवस्था कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। ठीक है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, मूर्त चिंतन की अवस्था, कल्पना शक्ति, अमूर्त चिंतन के प्रारंभ। बच्चे लोग बाल्यावस्था में रहते हैं तो कल्पना करते हैं, अगर हम वहाँ जैसे कि हम वहाँ जाएंगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये सब चीज़ पहले से रूप से वो मूर्त रूप से अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, तो इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को जीवन का स्वर्णिम अवस्था कहा है। इस अवस्था में कुछ विशेषताएं हैं, सामाजिकता, कामुकता। किशोरावस्था को अलग अलग नाम से बताया जाता है। बाल्यावस्था में बस इतना याद रखना। ठीक है, अब ये आते हैं किशोरावस्था, क्योंकि बुक में आधा आधा ही दिया है तो जितना दिया है उतना मैं बता देती हूँ। ज़बरदस्ती इस बुक को लेके पैसा वेस्ट ना करें। किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था को संघर्ष तूफान की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें किशोरावस्था में 12 से 18 साल आते हैं। ठीक है, तो संघर्ष का काल कहते हैं, जिसमें अमूर्त चिंतन, मैं बताई ना अभी कि मूर्त चिंतन बाल्यावस्था में करते हैं। अमूर्त चिंतन ये आया हुआ है 2024 में। तो अमूर्त चिंतन कब करते हैं, किशोरावस्था में। दल भक्ति की अवस्था, देशभक्ति होगा, ये गलत है, देशभक्ति की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, अटपटी व उलझन की अवस्था, समस्याओं की अवस्था, दूत व तीव्र विकास की अवस्था, स्वर्ण काल, अंतिम अवस्था जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाता है, बसंत ऋतु, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता। उसमें क्या है, समूह दल में रहते थे, लेकिन इसमें बेस्ट फ्रेंड का चुनाव करते हैं, तो घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहते हैं। ठीक है, फिर ये आया हुआ है संघर्ष तूफान की अवस्था, उथल पुथल, संक्रमण काल, टीन एज की अवस्था, सुनहरी अवस्था, एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ ब्यूटी आया हुआ है किशोरावस्था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है उसको अपन देख लेते हैं। तो स्टैनले हॉल, अभी कब से बता रही हूँ मैं, किशोरावस्था जो है तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। कौन कहा है, तो स्टैनली हॉल में क्या रह करते हैं, जैसे पंखा बंद है तो तनाव, तूफान व संघर्ष हो जाता है, तो स्टैनली हॉल याद रखना, इससे रिलेट करके पढ़ो। तो स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, जब वो तनाव, तूफान, संघर्ष कब करते, जब इस हॉल में पंखा बंद हो जाता है, तो हॉल से स्टैनले हॉल और ने कहा है कि किशोरावस्था तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, फिर किलपैट्रिक, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। किलपैट्रिक, किल मारते हैं,
कि सबसे कठिन लोगों को कठिन है उसको पढ़ पढ़ के क्या करो, सरल करो, मार दो। तो ऐसे याद रखो, जैसे भी याद करना है वैसे करो। तो के सबसे कठिन काल किलपैट्रिक, का से कठिन, का से किलपैट्रिक। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा है। रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। वेलेंटिन के अनुसार घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की घनिष्ठ मित्रता होता है तब वेलेंटाइन मनाते हैं। तो वेलेंटिन से याद रख लेना, ठीक है। फिर वेलेंटिन किशोरावस्था प्राप्त प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। स्किनर किशोरावस्था को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है किशोरावस्था जो है, एक मिनट, किस स्टेनले हॉल का याद रखना कि तनाव व तूफान व संघर्ष की अवस्था है। किलपैट्रिक जीवन का सबसे कठिन काल है। बस इतना ही देख लेना। वेलेंटिन का भी देख लेना, घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, ठीक है। वृद्धावस्था, यह अवस्था ह्रास की अवस्था होती है, ठीक है। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता ये कितना सारे पेपर में आया हुआ है। अब इसको देखते हैं। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस वह मानसिक शक्ति जो व्यक्ति को वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने, तर्क करने, समस्याओं का समाधान ढूंढने और अतीत के अनुभव में सीखने में सक्षम बनाती। सब चीज़ हम कैसे करते, तर्क करते, समस्या का समाधान कैसे करते, हमारे पास बुद्धि है, इंटेलिजेंट है तभी तो करते। जैसे हमारे पास अभी समस्या आया है, क्या टीचर भर्ती में हमको पास कैसे होना है, तो अभी का जो पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे जो चैनल है उससे हम मैंने जो भी कंटेंट है उसको उठा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। तो ये सब चीज़ किससे कर रहे हैं अपन, तो बुद्धि से ही कर रहे हैं। तो बुद्धि क्या है, समस्याओं को ढूंढने और अतीत के अनुभव को सीखने में सक्षम बनाती। सरल शब्दों में केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि परिस्थितियों को समझकर नहीं निर्णय लेने की क्षमता है। तो ये भी क्या है, बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब जो आया हुआ है उसी को पढ़ेंगे क्योंकि बुक में उतना दिया हुआ नहीं है अच्छे से। इससे अच्छा सचिन सर का है, लेकिन ये भी बुक अच्छा है, देख लेते हैं। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के 8 प्रकार के सिद्धांत दिया है, ये पढ़ लो, ये IMP है। हावर्ड गार्डनर ने क्या दिया है, बहुबुद्धि। हावर्ड गार्डनर, हावर्ड के वर्ड हावर्ड गार्डनर, इसको याद रखना, बहुबुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर के बहु थे तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जैसे भी याद करना है। 8 प्रकार की बुद्धि दी है, जैसे भाषिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, गति बोधक, अंतर व्यक्तित्व आदि, एक, ठीक है। इतना दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन आएगा। तरल एवं ठोस बुद्धि RB कैटल ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट एवं वर्णन ने। अब जो आया हुआ क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। बुद्धि का प्रथम परीक्षण बीने द्वारा 1905 में किया। बुद्धि का प्रथम परीक्षण बीने द्वारा 1905 में किया। 1908 में बीने ने साइमन के साथ मिलकर मानसिक आयु शब्द का विचार प्रकट किया। वास्तविक आयु, मानसिक आयु के अनुपात को ध्यान में रखकर स्टर्न नामक मनोवैज्ञानिक 1912 में सूत्र स्थापित करने का प्रयास किया। वर्तमान सूत्र टर्मन ने 1916 में दिया, जिसे बुद्धि लब्धि का सूत्र कहा जाता है। ये पूछा हुआ है, टर्मन ने 1916 में जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है 1916 में, ठीक है। अब इसके बाद विलियम उंट ने जर्मनी में लिप्जिंग में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की, ठीक है। विलियम स्टर्न बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी है। मेंटल एज, वास्तविक आयु बट मानसिक आयु, ये जो IMP है वहाँ से पढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र है, ये यहाँ से अपन पढ़ते हैं। ये बहुत सारे पेपर में आया हुआ है और हमारे CTET में CGTET में आया हुआ था भी। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100, ठीक है। अब ये सब निकालना आप लोग को आ जाता होगा। जैसे मानसिक आयु 12 है, वास्तविक आयु 10 है, × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा।
भाषा एवं विचार। भाषा अपने विचारों और भावों इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाने और दूसरे के विचारों को समझने का एक सांकेतिक साधन है। विचार एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के सामने आने पर शुरू होती। इसमें तर्क, चिंतन और कल्पना शामिल है। भाषा के द्वारा हम अपने भाव और इच्छा को क्या करते हैं, दूसरे को समझाते हैं। लैंग्वेज, अगर भाषा हमको नहीं आता, जैसे हम अभी विदेश में चले गए तो अपन को इंग्लिश बोलना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को अच्छे से बता पाएंगे क्या? नहीं। तो भाषा के द्वारा ही हम अपने जो विचार है उसको हम बताते हैं। तो वही बोला है, विचारों को समझने व सांकेतिक सामाजिक साधन है। फिर विचार क्या है? एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया जो किसी समस्या के सामने आने पर शुरू होती है। जैसे अभी क्या समस्या है, टीचर भर्ती का वर्ग 2 का सिलेबस आया नहीं है, तो हम कैसे तैयारी करें? तो इससे विचार आता है कि वर्ग 3 का जो सिलेबस जो टॉपिक दिया, कम से कम वो टॉपिक अपन करके रख लें। तो इस प्रकार है। अब इसके बाद देखते हैं, जीन पियाजे, विचार से पहले भाषा आती है। आगे पढ़े थे हम लोग, विचार से पहले भाषा आती है। ठीक है। फिर मुख्य विचार, पियाजे के अनुसार विचार भाषा को जन्म देता है, उसका निर्धारण करता है। विकास का क्रम, संज्ञानात्मक विकास पहले होता है, भाषा विकास उसके बाद में होता है। अहम केंद्रित वाक, 2 से 7 वर्ष का बच्चा खुद से बातें करता है, इसे अहम केंद्रित वाक कहते हैं। इसे बच्चे के आत्म केंद्रित और अपरिपक्व चिंतन का प्रतीक मानते हैं। 2 से 7 वर्ष का बच्चा खुद से बातें करता है, उसे अहम केंद्रीयवादित कहते हैं। ले वैगोत्स्की, भाषा और विचार परस्पर जुड़े होते हैं। मुख्य, शुरुआत में लगभग 2 वर्ष की आयु तक भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र होते हैं, लेकिन लगभग 3 वर्ष की आयु में दोनों आपस में मिल जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास में भूमिका, बालक के संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक उपकरण है। वैगोत्स्की के रूप, सामाजिक वाक 2 वर्ष दूसरों से संवाद करना, निज वाक 3 से 7 वर्ष बच्चों से बोल कर बातें करना। वैगोत्स्की के अनुसार बच्चा निज वाक का प्रयोग अपने व्यवहार कार्यों निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए करता है। आंतरिक शांत वाक 7 वर्ष के बाद बिना वाच के लिए मन ही मन सोचना या बात करना। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा है क्योंकि ये आया हुआ है। सामाजिक वाक दूसरों से संवाद करता है 2 वर्ष से। निज वाक 3 से 7 वर्ष का बच्चा खुद से बोलकर बातें करता है। आंतरिक शांत वाक 7 वर्ष के बाद बिना वाच किए मन ही मन सोचता है। ठीक है। नॉम चॉम्स्की, भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता दिया है। भाषा अर्जन की क्षमता, नॉम चॉम्स्की, जन्मजात क्षमता, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात होती है। एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मानव मस्तिष्क भाषा अधिग्रहण यंत्र कौन दिया है? तो नॉम चॉम्स्की। सार्वभौमिक व्याकरण, दुनिया के सभी भाषाओं में कुछ बुनियादी नियम समान होते हैं जिन्हें बच्चा स्वयं स्वतः ग्रहण करता है। तो भाषा अधिग्रहण, भाषा अर्जन, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, नॉम चॉम्स्की। ठीक है। ये भी आया हुआ है। प्रयासपूर्ण औपचारिक और सचेतन प्रक्रिया, द्वितीय भाषा L2, अनौपचारिक औपचारिक, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तभी समझ आएगा। अब इतना रखते हैं, इतना बाद में करेंगे। इसमें कितना पेज दिया हुआ है देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। कल में अपन इसका देख लेंगे, फिर जो IMP है वो PDF के द्वारा लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और डेली IMP के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।